अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटूर अली इमरान। आज मैं फेसबुक मार्केट प्लेस की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज जो टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे इसका नेम है प्रोडक्ट रिसर्च रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, लेकिन उसका जो फर्स्ट फैक्टर था प्रॉफिटेबिलिटी, इसे हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड है और कंपटीशन है, उस पे हम बात करेंगे। मैं आपको इसमें बेसिकली ये बताऊंगा कि जो प्रोडक्ट रिसर्च आपने करनी है तो उसके लिए डिमांड जो है, जो कि कस्टमर की डिमांड है, वो होना कितना जरूरी है। Since Facebook doesn't provide us with any data, we need to use data from eBay and Amazon to give us a good idea of what is selling. आपको पता है कि जो Facebook मार्केट प्लेस है, अभी चूंकि रिसेंटली जो है इस्टेब्लिश हुआ है, ये जो फीचर है फेसबुक का, इस पे अभी उस तरह से अगर देखा जाए तो सेलिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो इसलिए इसके जो स्पेसिफिकली टूल्स हैं जो कि फेसबुक मार्केट प्लेस के लिए हैं, कोई ऐसा कोई इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। लेकिन चूंकि बाकी जो इस वक्त मार्केट्स इस वक्त बहुत ग्रो कर चुकी हैं, उनके लिए जो टूल्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो उनके थ्रू ही हम बेसिकली इसकी जो प्रोडक्ट रिसर्च है या प्रोडक्ट हंटिंग है वो कर सकते हैं। Since we are able to view sold and completed listings on eBay, we can calculate the sell-through rate or the number of sold listings versus the number of active listings for a product expressed as a percentage. Sell-through rate जो कि बेसिकली eBay की लिस्टिंग में बड़ा कंसीडर होता है कि अगर उसके लिए eBay के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट को रिसर्च करना है या हंट करना है, तो उसके लिए हमें जो है वहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि सेल थ्रू रेट जो है प्रोवाइड करते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये सेल थ्रू रेट होता क्या है और इसे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। A high sell-through rate indicates strong demand, meaning a large percentage of products listed are being sold. If a product has a low sell-through rate, there is not much demand. इसमें बेसिकली ये बड़ी एक क्लियर चीज है कि अगर आपका जो है सेल-थ्रू रेट उसकी परसेंटेज हाई है तो इसका मतलब है आपकी डिमांड भी हाई है। अगर उसकी परसेंटेज जो है वो लो है तो इसका मतलब है उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है मार्केट में बहुत लो है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आता होगा, व्हाट इज अ गुड सेल थ्रू रेट? इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स रादर क्विकली, लुक फॉर आइटम्स विद एटलीस्ट अ 50% सेल थ्रू रेट। अगर आप समझते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट की जो सेल है वो मैक्सिमम होनी चाहिए या हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए, तो उसमें आपका जो सेल थ्रू रेट है एटलीस्ट 50% होना चाहिए। यूजिंग eBay's advanced filters and search results, we can easily determine the sell-through rate of any product using data from the past 90 days. अच्छा, आप जो eBay की वेबसाइट है वहां पे सेल थ्रू रेट जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल जिसके एक पिक्चर भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो अगर आप उसकी शॉप कैटेगरी में जाते हैं और वहां पे आप चार्जर कार्ड्स को सर्च करते हैं, तो उसमें आपको इस वक्त जो रिजल्ट्स थे जो कि इस वक्त आपको भी नजर आ रहे होंगे, 19,816 जो है वो एक्टिव लिस्टिंग्स इस वक्त जो है चार्जर पोकेमन कार्ड्स की इस वक्त अवेलेबल हैं। तो जब आपके पास ये लिस्टिंग का डेटा आ जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, नाउ स्क्रॉल डाउन द पेज एंड यू विल सी द सोल्ड आइटम्स एंड कंप्लीटेड आइटम्स फिल्टर्स। चेक दीज बॉक्सेस। अगर उससे आप बॉटम में जाते हैं तो ये आप जिस तरह से राइट साइड पे है शो ओनली में डिफरेंट आपके पास फिल्टर्स आ रहे हैं, जिसमें फ्री रिटर्न्स है, रिटर्न्स एक्सेप्टेड है, ऑथराइज्ड सेलर है, कंप्लीटेड आइटम्स है, सोल्ड आइटम्स है, डील्स एंड सेविंग्स है, ऑथेंटिसिटी गारंटी है। तो इसमें से हमने दो ऑप्शंस जो कि कंप्लीटेड आइटम्स है और सोल्ड आइटम्स है, इस पे जो है चेक को जो है क्लिक कर देना है।
तो उसके बाद जब ये क्लिक करते हैं तो फर्दर जो है हमारे पास जो है रिजल्ट्स जो इस वक्त अवेलेबल होंगे वो होंगे दिस फिल्टरिंग रिटर्न्स 64,157 रिजल्ट्स। दिस मींस 64,157 Charizard cards have sold in the past 90 days। आप ये देखें कि उस वक्त हमारे पास जो लिस्टिंग्स शो हुई थी उनका डेटा था 19,816 और उसमें जो पोकेमॉन कार्ड्स जो सेल हुए हैं या जिनके ऑर्डर जो हैं कंप्लीट हुए हैं लास्ट 90 डेज में उनका डेटा है 64,157। अच्छा, तो अब हमने इससे जो सेल थ्रू रेट है कैलकुलेट किस तरह से करना है। इफ यू डिवाइड 64,157 जो कि हमारा था the sold and completed listings by 19,816 the active listing, अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो है 3.23। अगर हमने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिगर आ रहा है 323%। हमने बात की थी कि अगर हमारा जो रिजल्ट है मोर देन 50% आता है सेल थ्रू रेट का तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है। वो इसका मतलब है उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है मार्केट में काफी हाई है। लेकिन अगर इस रिजल्ट को देखें, देयर इज अ क्रेजी हाई डिमांड फॉर Charizard कार्ड्स, तो इस वक्त देखा जाए तो 323% आपका सेल थ्रू रेट आ रहा है। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है इस वक्त मार्केट में बहुत हाई है। अच्छा जी, उसके बाद जब हम eBay से एक चीज कंफर्म कर लेते हैं तो फर्दर जो है इस चीज को अगर सर्च करें फेसबुक के बेसिकली मार्केट प्लेस पे, जैसा कि ये है, आप यहाँ पे भी डिफरेंट फिल्टर्स जो हैं सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें कि आपने सबसे पहले कैटेगरी इसमें सेलेक्ट करनी है, जैसा कि टॉयज एंड गेम्स है। टॉयज एंड गेम्स है तो यहाँ पे आके तो आप अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है यानी कोई भी डिमांड कर सकते हैं। आप कह लें कि लेट्स से मैं यहाँ पे जैकेट्स की कोई लिख देता हूँ कि जैकेट्स, उसका फिल्टर लगा देता हूं तो ये मेरे पास इस तरह की जैकेट्स जो है अवेलेबल हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी चार्जर कार्ड्स की सर्च करते हैं तो वहां पे जो रिजल्ट्स शो हुए थे उस वक्त वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग्स ऑलरेडी इससे रिलेटेड फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी की गई हैं। While there is clearly lots of competition for Charizard cards on Facebook Marketplace, eBay tells us that the demand for these cards is even greater. So we don't need to be intimidated by the pages and pages of results. जब आपके पास एक बड़ा एक्सेसिव रिजल्ट आ चुका है जो कि eBay से है और बड़ा ऑथेंटिक भी है और वो प्रॉपर जो है उनके कस्टमर्स की डिमांड और उनके जो कीवर्ड्स को यूज करते हुए वो रिजल्ट जो है प्रोड्यूस किया गया है, तो इसका मतलब है ये जो हमारी प्रोडक्ट है इस वक्त इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। अच्छा जी, इससे हम आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट प्रोडक्ट रिसर्च टूल यू कैन एक्सप्लोर इज जंगल स्काउट। जैसा कि हम पहले Amazon के बारे में जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट हंटिंग थी उसमें जो सबसे जो सक्सेसफुल टूल था वो था जंगल स्काउट। तो वो भी आपको इसमें बहुत हेल्प आउट करता है। किस तरह से हेल्प आउट करेगा? इट्स ऑल इन वन suite of tools pull essential data for Amazon sellers such as daily and monthly sales volumes, historical pricing and sales rank data, and its powerful data analytics point users to potential product opportunities। तो ये सारे डेटास और सारी लिस्टिंग्स ये आपको प्रोवाइड कर देता है जिसके थ्रू जो है आप किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को बड़ा इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूज प्रोडक्ट डेटाबेस टू सेट कस्टम फिल्टर्स एंड व्यू पॉपुलर प्रोडक्ट्स इन एनी कैटेगरी ऑन Amazon। इसमें डिफरेंट जो है आपके पास फिल्टर्स की ऑप्शन होती है जो कि आप
सेट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी चार्जर्ड कार्ड्स की। लेट्स से आपके पास आप जंगल स्काउट पे जाते हैं। Let's measure demand for charger cards on Amazon using product database. I'll set my filters to search in the toys and games. वहाँ पे जो कैटेगरी है वो टॉयज एंड गेम्स की सिलेक्ट की है, जैसा कि आप राइट साइड पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो टिक हुआ है टॉयज एंड गेम्स पे हुआ है। Amazon product category for listings that have a minimum of 100 sales per month। और ऊपर जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 100 सेल्स का जो है एक यहाँ पे मिनिमम सेल्स का एक फिल्टर हम सेट कर देते हैं। एंड इंक्लूड द कीवर्ड्स पोकेमॉन एंड चार्जर्ड। जब वो फिल्टर हम सेट करने के बाद इसके रिजल्ट्स को देखना चाहेंगे तो आप ये मंथली सेल्स के कॉलम में आए तो आपको कुछ सेल्स नजर आ रही हैं, जैसा कि 764 है, 210 है, 280 है, 530 है, 750 है, 411 है, 1710 है। इट मींस दैट जो कि आपके पास सेल्स का वॉल्यूम है वो मोर देन 100 है। हर लिस्टिंग पे मोर देन 100 जो है आपके पास सेल्स का वॉल्यूम आ रहा है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट अमेज़न पे भी बहुत इसकी डिमांड है और बहुत ज्यादा सेल हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे यूज कीवर्ड स्काउट टू व्यू मंथली सर्च वॉल्यूम एंड ट्रेंड्स फॉर पर्टिकुलर कीवर्ड्स। तो इसके बाद हम कीवर्ड स्काउट को यूज करेंगे। आई सर्च्ड कीवर्ड स्काउट फॉर पोकेमॉन कार्ड्स टू गेज हाउ ऑफन रियल Amazon customers are searching for Pokemon products including Charizard cards. Keyword Scout shows me related keywords monthly search volume, how popular this keyword has been in the past 30 days and more। अगर मैं वहां पे पोकेमॉन कार्ड्स का जो है कीवर्ड वहां पे यूज करूं और वहां पे लास्ट 30 डेज की जो है इसकी पॉपुलैरिटी चेक करना चाहूं, एज अ सेलर आई कंसीडर 500 to 1000 सर्चेस पर मंथ माय मिनिमम when determining whether a product has sufficient demand। और उसमें मैं ये फिल्टर सेट कर देता हूं कि मेरी जो है 500 या 500 to 1000 के दरमियान में जो है सर्चेस के जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे शो करे, क्योंकि अगर बहुत कम सर्चेस होंगी तो इट मींस दैट उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है। अगर 1000 से एक्सीड कर जाती हैं तो इट मींस कि वो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी वजह से उसका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। अच्छा जी, जब हम ये फिल्टर सेट करते हैं, दिस इज क्लियरली अ वेरी पॉपुलर नीश एज पोकेमॉन कार्ड्स एंड रिलेटेड कीवर्ड्स हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सर्चेस per month and most are trending upwards। people want Pokemon cards। आप जिस तरह से लास्ट 30 डेज का ये ट्रेंड देख रहे हैं, आपको फर्स्ट जो है वो 17% नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन इसके बाद 40% अप किया है, 74% अप है, 55% अपवर्ड है, इसके बाद 146% अपवर्ड है और 201% अपवर्ड है। तो मोस्टली जो रिजल्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं तो वो आपको यही बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है जी यूज अपॉर्चुनिटी फाइंडर टू डिस्कवर हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन प्रोडक्ट आइडियाज। ये जो जंगल स्काउट है ये बड़ी आपको एक्सटेंसिव डिटेल्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप प्रोडक्ट के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसमें फर्दर जो फीचर्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जी अपॉर्चुनिटी फाइंडर। अपॉर्चुनिटी फाइंडर रिवील्स हाई डिमांड लो कंपटीशन कीवर्ड्स। इट हेल्प्स सेलर्स sniff out profitable product niches that they may have never thought about। यहाँ पे जब आप डिफरेंट फिल्टर सेट कर देते हैं, जिसमें आप सीजनैलिटी का भी फिल्टर है और कंपटीशन का भी है। अगर आप कहते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आपको शो करवाए कि उसमें लो कंपटीशन हो या हाई कंपटीशन हो या मीडियम कंपटीशन हो,
तो वो फिल्टर्स भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं. इट हेल्प्स सेलर्स स्निफ आउट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट niches that may have never thought about. Using this tool, let's also search for keywords related to Pokemon cards and Charizard within the toys and games category with competition set for very low to medium. आप जिस तरह से पिक्चर में देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो कंपटीशन पे एक जो फिल्टर सेट किया है वो वेरी लो टू मीडियम का सेट किया है. उसके बाद जब सर्च पे क्लिक करते हैं तो जो रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, वी गेट सम ग्रेट न्यूज. टेक अ लुक एट द कंपटीशन एंड नीश स्कोर कॉलम्स. आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके पास जो रिजल्ट्स आए हुए हैं ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 with 10 being the best opportunity. Each of these keywords score between 6 and 7. There is a low competition with medium high demand for this niche. जैसा कि ये niche स्कोर में आप देख रहे हैं और साथ उसके कंपटीशन है, कंपटीशन में लो है, वेरी लो है, लो है, मीडियम है. इट मींस कि यहाँ पे कंपटीशन जो है वो लो है और आप अगर एज अ न्यू सेलर वहां पे अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है. बाकी इसका जो नीश स्कोर है वो भी 7.766 है जो कि ऑलमोस्ट नियर टू 10 है, जो कि 10 तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी स्कोर होता है, लेकिन जो 7 है या मोर देन 5 है ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी स्कोर कंसीडर होता है. While calculating the sell-through rate on eBay is helpful, Jungle Scout will give you even more robust insights into demand, competition and potential profitability without any match on your part. जैसा कि आपने देखा था कि eBay भी कुछ रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन वो कुछ बेसिक लेवल के रिजल्ट्स होते हैं. लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल्ड रिजल्ट्स आपको चाहिए या डिटेल्ड एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इसके लिए जंगल स्काउट के थ्रू जो है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को वहां पे सर्च कर सकते हैं. अच्छा जी, उसके बाद हम इसका जो लास्ट जो फैक्टर है प्रोडक्ट सर्च रिक्वायरमेंट्स का वो है कंपटीशन. कंपटीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने बात की कि अगर तो कंपटीशन लो है तो इट मींस वो प्रोडक्ट जो है लाइक उसकी मार्केट में डिमांड भी कम होगी. अगर कंपटीशन ज्यादा है या बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है उसमें जब आप एज ए न्यू सेलर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी वहां पे क्रिएट होने में या तो बहुत टाइम लगेगा या फिर क्रिएट नहीं हो सकेगी. Whether you are selling a used couch, a car or a product of your own creation, you will be competing with lots of other sellers on Facebook Marketplace. As you can see with the Charizard cards example, it's easy for a listing to get lost in the search results. To stand out, optimize your listing with great photos and a keyword-rich description. आप अगर वहां पे स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो जो मेन चीजें हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहली जो चीज वहां पे कस्टमर को अट्रैक्ट करती है वो पिक्चर्स होती हैं. तो आपने बड़ी अट्रैक्टिव पिक्चर्स जो हैं क्लिक करनी है और वहां पे प्लेस करनी है. और इसके अलावा जो आपने वहां पे डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन क्योंकि ये कोई फिजिकल आइटम नहीं होती है जो कि पर्सन जो है फिजिकली उसे जो है चेक कर सके या उसके फीचर्स को देख सके, उसकी क्वालिटी के बारे में उसे आइडिया हो सके. तो जो चीज आप डिस्क्रिप्शन में वहां पे मेंशन करेंगे तो उसी से ही कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा. अच्छा जी, तो आज हमने जो इसके जो मेन दो फैक्टर्स थे उनके बारे में बात की. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.